बागेश्वर नगर क्षेत्र में अवैध रूप से खुल रहे मीट मांस की दुकानों को बंद किए जाने तथा जिले में स्लॉटर हाउस खोलने की मांग को लेकर मीट मार्केट के व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है। मीट व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका ने उनसे समझौता किया था कि नगर क्षेत्र में सिर्फ मीट मार्केट में ही मीट मांस की दुकानें खोली जाएंगी। नगर क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। उसके बाद भी नगर क्षेत्र में अवैध रूप से कई मीट मांस की दुकानें संचालित की जा रही हैं। व्यापारियों ने अवैध दुकानों को बंद करने तथा स्लॉटर हाउस का निर्माण करने की मांग की है। सर, जो हम डीएम मैडम साहब के पास जो मिलने के लिए आए थे 29/10/2005 को, जब इस मीट मार्केट का निर्माण शुरू हुआ था तो उस टाइम जिला प्रशासन और नगर पालिका ने हमें एक नोटिस दिया था। उसमें ये कहा गया था कि 5 किलोमीटर के एरिया में, इस मीट मार्केट के अलावा 5 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी मीट व्यवसाय नहीं चलाया जाएगा और ना ही लाइसेंस दिए जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में बागेश्वर में लगभग 50 से 60 दुकानें इस मीट मार्केट के अलावा खुल चुकी हैं, बाहर खुल चुकी हैं। और मीट मार्केट में जो है कारोबार बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। वहाँ कोई भी ग्राहक आने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को नदी गांव रोड, कठैतबाड़ा रोड और बाज़ार में जैसे मंडल सेरा हो गया, तमाम जगहों में मटन और चिकन की दुकानें खुल गई हैं। और इसी संबंध में हम मैडम को ज्ञापन देने आए थे। हमने उनसे ये कहा कि आप हमारे इस प्रार्थना पत्र पर गौर करें और जो भी लोग मीट और मुर्गे की दुकान खोलना चाहते हैं उनको 5 किलोमीटर के एरिया के बाहर उनको लाइसेंस दिया जाए। और इसके अलावा हमारा जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन था कि बागेश्वर नगर पालिका ने जोगियाणी रो नामक जगह में स्लॉटर हाउस के लिए भूमि का चयन कर दिया गया है। और हमारा मैडम से यही निवेदन था कि आप उस भूमि को नगर पालिका के नाम आवंटित, यानी कि उस भूमि को नगर पालिका के नाम में आवंटित करिए और जिससे स्लॉटर हाउस जल्दी से जल्दी बन जाए और हमारी सभी लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। मैडम से ये अनुरोध हमका वो है, कहते हैं अनुरोध है, कहते हैं जो बाहर की दुकानें हैं वो केवल 5 किलोमीटर के एरिया से ही बाहर खुलनी चाहिए। और लोग बाज़ारों में दुकानें खोल दे रहे हैं और मीट मार्केट को पहले स्तर करा गया। कहते हैं बाज़ार में गंदगी ना हो तो एक जगह पर डाल दिया गया। सब ने अपना रोज़गार छोड़ छाड़ के एक जगह पर चले गए मीट मार्केट में। फिर वहाँ रोज़गार अब हो नहीं पा रहा है। केवल एक बकरी इंसान 2 दिन 3 दिन लग जा रहे हैं बेचने में। छोटी छोटी बकरी काट रहे हैं और मुर्गे वाले भी 4-4 5-5 और उनकी आरसियाँ तक कट गई हैं दुकानों की। अपना किराया जमा नहीं कर पा रहे टाइम से और नगर पालिका जोर डाल ली और कहते हैं आए दिन उनके ऊपर कहते हैं पैसे दो आरसी वाले कर रहे हैं। अब कहाँ से लाएं बताइए, दुकानदारी है नहीं और दुकान खुल गई और हर जगह पर दुकानें हैं। राशन वाला लेके बैठा तो 4 मुर्गी वो लेके बैठा है। अब हमारा कहाँ से रोजगार चलेगा? अब हम भी दुकानें और हमने लाखों रुपए तो अपने पीआई में लगा दिए हैं। दुकानें देख रहे हैं हाउस को लेके देख के बाजारों में दुकानें नहीं मिल रही हैं हम लोगों के लिए। हम क्या करेंगे बताओ? ऐसे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे हम ही लोग। प्रशासन को हमने इतने रुपये दिया है, नगर पालिका को इतने रुपये दिया है हम लोगों ने, 1,05,000 पर दुकान का दिया है। अब आज हमारे साथ में ये हो रहा है, हम भी क्या करें? शहर के विभिन्न स्थानों में खुली मीट मांस की दुकानों को शहर के एक स्थान में खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्लॉटर हाउस का निर्माण भी किया जा रहा है। जो मीट वाली पहले कुछ बागेश्वर के नगर पालिका की सीमा के अंदर भी बहुत सारे मीट व्यवसायी ने अनधिकृत रूप से अपनी मीट की दुकानें खोल ली है, जिसका कोई लाइसेंस भी नहीं है और जिनमें वेस्ट डिस्पोजल की भी समस्या आ रही थी। तो नगर पालिका ने उनको बंद किया था। तो वो कुछ मीट के व्यवसायी मेरे पास भी आए थे कि उनकी रोजी रोटी बाधित हो रही है, हमें परमिशन दे दी जाए इत्यादि। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर पहले कुछ जो जिला पंचायत से जिनको लाइसेंस प्राप्त था मीट व्यवसायी, वो उनको एक जगह चिन्हित करके 28 दुकानें हमने यहाँ पर चिन्हित की थी। तो उनका कहना है कि जब सभी के लिए एक ही जगह चिन्हित हो, बीच मार्केट में दुकानें ना खुलनी चाहिए। तो इस पर दोनों ही चीज़ों को देखते हुए ये विचार किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास जो नया स्पेस है वहाँ पर अन्य मीट व्यवसायी को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस नहीं है। तो जो नई दुकानें हैं उनके लिए हमें एक नई जगह चिन्हित करनी पड़ेगी। तो अब इस पर ये विचार किया जा रहा है कि जब तक हमारी नई जगह चिन्हित होती है तब तक क्या स्टैंड इस पर रहे, क्या हमें उनको कुछ शर्तों के साथ उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं। तो इस पर मैं
सभी को एक बार बैठाकर सभी के सुझाव लेते हुए और जो भी क्या वे ऑफ एक्शन हो आगे अहेड हम क्या कर सकते हैं उस पर एक विचार किया जाएगा। मीनवाइल तो अभी जो दुकानें हैं वो अभी तो बंद हैं, उसमें 1-2 दिन का समय और लेते हुए हम इस मामले को निस्तारित कर देंगे। जहाँ तक स्लॉटर हाउस की बात है, स्लॉटर हाउस का जो केस था वो हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो जो स्लॉटर हाउस का जब तक वहाँ से डिस्पोजल नहीं होगा वो केस का, तब तक उसमें फर्दर हम लोगों का जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि नगर पालिका ने जिनको स्लॉटर हाउस के लिए दिया गया था उन्होंने ही अपना ये केस डाला हुआ था, तो ये उसमें चीज़ें हैं। और चूँकि ये भी कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि जितना भी जो भी मीट होगा वो स्लॉटर हाउस से ही कटेगा, वो दुकानों पर ना कटे, क्योंकि स्लॉटर हाउस फंक्शनल नहीं है यहाँ पर, तो ये भी समस्या पूरे जनपद के लिए बनी हुई है। मीट की आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी है और कोर्ट के निर्देशों का भी पालन करना है, और ये समस्या इसमें है, ये थोड़ा सा टफ स्टैंड है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।